दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज हम हेयर फॉल के कुछ प्रमुख कारणों को जानते हैं और उन्हें रोकने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए वो भी जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि आपकी बॉडी में कुछ पोषक तत्व जो हैं उनकी कमी हो गई है। उसी का एक रिजल्ट है हेयर फॉल। जब भी हम हेयर फॉल के सुनते हैं तो हम शैम्पू, ऑयल, कंडीशनर की तरफ भागते हैं, पर उससे कुछ भी नहीं होता दोस्तों। जब भी बॉडी में जो कमी है उसको पूरा हम टाइम से नहीं कर सकते, जब भी बॉडी की कमी को पूरा अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमेशा ही परेशान रहेंगे। बॉडी को भरपूर पोषण की ज़रूरत होती है। आप अपने 6 महीने का रिकैप कीजिए। पिछले 6 महीनों में आपने क्या सही ढंग से फल, हरी सब्जियां और डाइट अपनी सही रखी है? क्या आप बेहतर तरीके से नींद लिए? क्या आपने स्ट्रेस लिया है? तो आप ये सारी चीज़ें रिकॉल कीजिए। उससे आप पाएंगे कि आपने अपनी सेहत पे होने वाली किसी भी प्रकार की जो समस्या जो आपको हो रही है उसे आपने इग्नोर किया है। दोस्तों चलिए, हेयर फॉल में जो रीज़न है वो क्या है, हेयर फॉल क्यों हो रहा है, इसके क्या कारण हैं, चलिए जानते हैं। सबसे मेन कारण जो हेयर फॉल का होता है वो हार्मोन इम्बैलेंस। जब भी हमारे हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि सिर के ऊपर के जो बाल हैं वो धीरे धीरे पतले होने लग जाते हैं और झड़ने लगते हैं। दूसरा कारण है पोषण की कमी। जब भी बालों में जो न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं, जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी को चाहिए रहते हैं, जो पोषक तत्व चाहिए रहते हैं जिससे बालों को मजबूती मिलती है, वो बालों को मजबूत रखने के लिए प्रोटीन और मिनरल्स बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप डाइट में अपनी आयरन, जिंक, विटामिन डी, B12 और ओमेगा फैटी एसिड, अगर आपकी डाइट में ये सब नहीं है तो आपके बाल समझिए झड़ रहे हैं या झड़ना शुरू हो गए हैं। इस कमी को अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो बड़ी ही आसानी से अंडा, मछली, चिकन ये सब खा के पूरी कर सकते हैं। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पालक, मेथी, नट्स ये सारे जो हैं इस कमी को पूरा कर सकते हैं। एक कारण है सबसे, जो आप बहुत ज़्यादा आज की जो रूटीन लाइफ है उसमें आपका जो स्ट्रेस है, मानसिक कारण है, जो मेंटल हेल्थ है, ये सबसे मेन कारण है। अत्यधिक मानसिक तनाव या लंबे समय तक चिंता करना बाल झड़ने का बहुत बड़ा कारण है। अगर आप अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए योग, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद नहीं ले रहे हैं तो आपको ज़रूरत है कि आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। आप योग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और प्लीज़ नींद अपनी बहुत अच्छे से पूरी कीजिए। आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि आप नींद को इतना इग्नोर कर रहे हैं और रात रात तक आप जो है अपने फ़ोन को स्क्रॉल करते रहते हैं और अपनी नींद जो है उसको साइड में रख देते हैं, पर नींद बहुत ज़रूरी है। एक कारण आपका जो ये स्कैल्प है, जो आपकी जो स्किन है, सर की जो स्किन है, वो भी एक कारण है जिसके कारण आपका जो हेयर फॉल होता है। डैंड्रफ, सिर की खुजली, इन्फेक्शन और ऑयली या ड्राई स्कैल्प से बाल झड़ने का कारण होता है। सही शैम्पू का इस्तेमाल और स्कैल्प मसाज से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और बाल मजबूत होते हैं। अगर आप बहुत टाइट हेयर स्टाइल, फ्रीक्वेंट हेयर स्ट्रेटनिंग और हीट स्टाइलिंग और केमिकल ट्रीटमेंट ये सब करवाते हैं तो आपके बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। प्रदूषण और धूल से भी स्कैल्प को नुकसान पहुंचता है। दोस्तों, हेयर स्टाइल को आरामदायक रखें और एक्सेसिव केमिकल यूज से बचें।
आपको डाइट में हाई प्रोटीन फूड लेना है, अंडा, चिकन, पनीर, दालें और आयरन रिच फूड लेना है, जिसमें आप पालक, चुकंदर, राजमा, विटामिन डी, विटामिन बी, जिसमें आप ले सकते हैं अंडा, मछली, दूध, जिंक एंड ओमेगा 3, जिसमें आप ले सकते हैं नट्स, अलसी, मछली। दोस्तों, रोजाना पर्याप्त पानी पीजिए, खूब पानी पीजिए। कुछ घरेलू उपाय जिन्हें आप अपना सकते हैं। आप आंवले का तेल या नारियल के तेल से अपने स्कैल्प का अच्छे से मसाज कर सकते हैं। स्ट्रेस कम करने के लिए आप योग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, आराम करिए, पूरी नींद लीजिए और कोशिश कीजिए कि हीट और केमिकल ट्रीटमेंट आपके बालों में कम से कम यूज हो। इन आसान उपायों को अपनाकर आप अपने बालों को मजबूत और स्वस्थ रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपने कौन सा तरीका अपनाया और उससे आपको क्या असर हुआ। याद रखिए, स्वस्थ बाल आपकी हेल्थ का हिस्सा है, इसलिए आप अपने बालों का ध्यान रखिए।